जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है, बड़ा फैसला लिया है। इस जाति के आरक्षण में वर्गीकरण कर दिया है और पूरी डिटेल है वो आ गई हैं। तो जान लेते हैं कैसे वर्गीकरण हुआ है इस जातियों के आरक्षणों में, इस श्रेणी के आरक्षण में। तो जान लेते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। या सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद हरियाणा में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला ले लिया गया है। मंत्रिमंडल की नई सरकार के गठन के बाद पहली बैठक हुई थी कैबिनेट की और उसमें यह बड़ा फैसला लिया गया था। अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर जो मंजूरी है वो सरकार ने दे दी है और जो डिटेल है वो भी साझा कर दी है हरियाणा सरकार की तरफ से। बता दें कि हरियाणा में नौकरियों में 20% आरक्षण में से 10% कोटा एससी की 36 वंचित जातियों को मिलेगा। हरियाणा में जो आरक्षण है एससी का वो 20% है। इसमें आपका आधा यानी 10% कोटा एससी की उन 36 वंचित जातियों को मिलेगा जो आरक्षण से वंचित रह गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। प्रदेश की नई सरकार के मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। पहला, प्रदेश में नौकरियों में भी अनुसूचित जाति एससी के आरक्षण में वर्गीकरण होगा। एससी वर्ग के 20% आरक्षण में आधा यानी 10% आरक्षण एससी वर्ग की 36 वंचित जातियों को मिलेगा और इसकी डिटेल है वो भी जारी कर दी गई है कि कौन सी वो जातियां हैं जिनको आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले आपके कुछ सवाल है वो देख लेते हैं। अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आप सभी का सवाल है। एससी की नौकरियों में 20% आरक्षण है हरियाणा में, यह भी एससी में शामिल सभी जातियों के लिए समान है। सरकार का दावा है कि एससी वर्ग की वंचित जातियों को आरक्षण का पूरा हक नहीं मिल पा रहा है। वहीं विपक्ष इसे राजनीति हित साधने का भी जो प्रयास है वो बता रहा है। तो बता दें कि जिस प्रकार बीसीए ए और बीसीबी टोटल आपका ओबीसी में आरक्षण दिया गया है, उसी प्रकार आपका वर्गीकरण करके एससी श्रेणी में कुछ जातियों को अलग से आधा जो भी आरक्षण है वो दे दिया गया है। सरकार ने यह फैसला क्या अचानक लिया है? नहीं, 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में एससी एसटी के आरक्षण का वर्गीकरण करने का आदेश दिया था। सरकार ने तुरंत प्रक्रिया शुरू कर दी थी। चुनाव से पहले 8 अगस्त को मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा भी हुई थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने के कारण 17 अगस्त को एससी आयोग से मिली रिपोर्ट मंजूर हुई और उसके बाद आचार संहिता लग गई। यह फैसला कब से लागू होगा? बता दें कि अभी सरकार इसका विस्तृत ड्राफ्ट तैयार करेगी, फिर विधानसभा में विधेयक पास कराना होगा। राज्यपाल की मोहर के बाद यह लागू हो जाएगा। इसका असर कितना और किस आबादी पर होगा? हरियाणा में एससी की कुल आबादी लगभग 64.38 लाख है। इनमें वंचित 36 जातियों की आबादी 52.40% है यानी 33.74 लाख है। एससी की बाकी 15 जातियों की आबादी 30.64 लाख है। प्रदेश में वंचित अनुसूचित जातियां कितनी हैं, जो डीएससी हैं वो कितनी है, इसको लेकर जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। 36 वंचित अनुसूचित जातियां हैं हरियाणा में। इनमें जो आपके नाम है वो आद, धर्मी, वाल्मीकि, बंगवाली, बैरार, बटवाल, बावरिया, बाजीगर, बंजारा, चनल, डागी, ड्रैन, डेहा, धानक, सिग्गी, डूम, गागरा, गादिला, जुलाहा, खटीक, कोली, मरीहा, मजहबी सिख, मेघवाल, नट, ओड, पासी, पेरना, फरेरा, सन्ही, सनहल और सांसी, ससोई,
सपेरा, सरेरा और सिकलीगर और सिरकीबंद आदि शामिल हैं। इसके साथ अन्य अनुसूचित जाति जो OSC कितनी है, इनमें जटिया, रेहगर, रैगर, रामदासी, रविदासी, बलाही, बटोई, भटोई, भांबी और रोहिदास, जाटव, जाटवा, मोची और रामदासिया आदि शामिल है। शिक्षा या किसी अन्य सुविधाओं में भी SC आरक्षण का वर्गीकरण किया गया है। हाँ, 2020 में हायर एजुकेशन विभाग ने शैक्षणिक दाखिलों में SC आरक्षण में वर्गीकरण लागू किया था। इसमें 20% आरक्षित सीटों में आधी सीटें इन वंचित जातियों के लिए तय कर दी गई थी। तब नौकरियों में आरक्षण का वर्गीकरण नहीं किया गया था। आरक्षण में वर्गीकरण के पहले भी प्रयास हुए हैं। हाँ, प्रदेश में साल 1994 में भी SC के आरक्षण में वर्गीकरण किया गया था। मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा और 2006 में वर्गीकरण को खत्म कर दिया गया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से SC में जातियों का वर्गीकरण का आरक्षण व्यवस्था के आदेश दिए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई है। ये जो 36 जातियां हमने आप लोगों को बताई हैं, इनको 10% आरक्षण मिलेगा। जो 20% आरक्षण है नौकरियों में, अब इनको 10% आरक्षण मिलेगा और बाकी बची जो जातियां हैं उनको अलग से 10% रहेगा। उनका जो SC का कुल जो परसेंटेज है वो 20% है आरक्षण, 10% इन 36 जातियों को मिलेगा और 10% जो बाकी बची जातियां हैं यानी OSC हैं और ये जो DSC हैं, इन सभी को अलग अलग जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से जो लिस्ट जारी की गई है 36 जातियों की, वो लिस्ट भी आप लोगों को दिखा देते हैं। जी हाँ, जो 36 जातियों की लिस्ट जारी की गई थी वो आप देख सकते हैं। ये एनेक्सर जारी किया गया था सरकार की तरफ से। लिस्ट ऑफ डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के लिए जो 36 जातियों के नाम है वो आप देख सकते हैं। इन सभी जातियों के नाम है। ये लिस्ट जारी की गई थी जो वंचित हैं आरक्षण से। इन सभी को अब आरक्षण मिलेगा नौकरियों में। पहले इन सभी जातियों को जो SC श्रेणी में आती थी उन सभी को 20% आरक्षण था, लेकिन अब इन 36 जातियों को अलग से उसी 20% श्रेणी के आरक्षण में से आधा आरक्षण दे दिया गया है। और जो बाकी बच गई हैं जो जातियां, उनको जो बचा हुआ 10% आरक्षण है उसी में फाइट करनी होगी। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भेज सकते हैं, जवाब दिया जाएगा। तो आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।